हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा, आईसीटी वर्चुअल क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे। यहाँ पर हमने रिलेशन पढ़ लिया है और इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि क्या क्या अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन में भी हमने पहले रिलेशन का पोर्शन, इसमें हमने आपको बताया कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन देखिए, किसी भी सेट के एलिमेंट रिलेशन कैसे देखते हैं। रिलेशन क्या होता है, किसी भी सेट के एलिमेंट, तो आप क्या करते हैं, देखते हैं कि इसके कार्टेशियन। यहाँ पर देखिए आपके पास दो सेट हैं, ए और बी, सेट बी। दो सेट हैं, सेट ए में एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और बी में 4 5 6 है। तो अब इन रिलेशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट ए में ए क्रॉस बी, तो इन दोनों देखिए 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही 2 का रिलेशन 1 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ और 2 का रिलेशन 6 के साथ, और 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ और 6 के साथ। और जब इन रिलेशन को कंप्लीटली हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को हम कंप्लीटली देखिए सारे एलिमेंट्स के हमने रिलेशन, और इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था ए क्रॉस, यानी कि इसका पार्टीशन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। किसी भी सेट ए सेट बी के एलिमेंट्स के साथ वो तमाम पॉसिबल रिलेशन होता है तो बी। अब यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या हो सकता है, इन्हीं में से कोई भी रिलेशन होगा वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही आएगा। ठीक है, तो वो जो होगा वो या तो सबसेट होगा या तो उसके इक्वल रिलेशन होगा, वो या तो ए इंटू बी का सबसेट होगा या फिर इसके इक्वल होगा। तो आर यहाँ पर देखिए एक रिलेशन की हमने यहाँ पर बात की है, एक रिलेशन हमने यहाँ पर लिखा है, और इस रिलेशन में आप देख पा रहे हैं, इस रिलेशन में जो R1 कोई रिलेशन है x, y, यानी कि इस रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से होते हैं x, y, सच दैट, यानी कि आपका इस प्रकार से ये रिलेशन होगा y बराबर x+3, y आपका क्या होगा x+3। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ पर x आपका a से बिलोंग करेगा और y आपका b से बिलोंग करेगा। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो जब आप x को क्या रखेंगे 1 रखेंगे, x कहाँ से आएगा, x आपका सेट ए से आएगा, क्योंकि क्या कहा है x बिलोंग्स टू ए, एंड y आपका कहाँ से आएगा, y आपका b से आएगा। तो देखिए क्या कहा गया है, जब आपने x को 1 रखा है तो y आपका क्या है x+3, तो 1 + 3 आपका 4 आ जाएगा। ऐसे ही 2 रखेंगे तो 1 + 5 आपका 1 + 3 आपका 5 होगा, और 3 रखेंगे तो 1 + 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 + 3 आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के एलिमेंट्स यहाँ पर। अब इसको आप देखिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए 1 4 1 और 4, ऐसे ही 2 5 2 और 5 भी यहाँ पर होगा, 3 और 6 भी यहाँ पर आपका हो जाएगा, 3 और 6 भी इस, ये क्या है, ये जो आपका रिलेशन है जिसको आपने फॉर्म में लिखा है, ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है, इसका सबसेट है ये, क्योंकि इन्हीं इन्हीं में से ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो उसको आप कॉपी कर लें, रिलेशन को आप इसको, यहाँ पर दो सेट आपके हैं ए बी, और ए में एलिमेंट्स 1 2 3, बी में एलिमेंट्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर R इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। R क्या है, सेट R इज सबसेट एंड इक्वल टू। ठीक है, के बाद एक दूसरा रिलेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या होते हैं, सेट ऑफ ए टू बी। तो देखिए 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स, 2⁹ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इसके क्या हो जाएंगे, रिलेशन क्या होते हैं, तो ये इसका। ऐसे ही एक दूसरा रिलेशन यहाँ पर है x, y, y इज ग्रेटर देन x, और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है 1, x, y क्या है x से बड़ा है, तो जब आप x को 1 रखेंगे तो y आपका 4 आ जाएगा, y से बड़ा है, x से बड़ा है।
तो 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 रखेंगे। ऐसे ही 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, तो ये सारे तमाम रिलेशन यहाँ पर आ जाता है। और हमने जब इसको देखा तो ये जो आपके पास R2 था ये A क्रॉस B के इक्वल आ रहा था। और जब कोई रिलेशन A क्रॉस B के इक्वल आता है तो ऐसे रिलेशन को आपका यूनिवर्सल रिलेशन, क्या रिलेशन, यूनिवर्सल। इसके बाद देखिए कोई तीसरा रिलेशन हमने यहाँ पर देखा, R3 इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, x कोई भी ऐसा x आपको नहीं दिख रहा है जो y से बड़ा हो, x में ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो y से बड़े हैं, यानी कि यहाँ पर इस रिलेशन में आपको कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिल पा रहा है, ये आपका एक एम्प्टी रिलेशन आपका हो जाएगा, ये रिलेशन आपका एक एम्प्टी रिलेशन आपका हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों रिलेशन को, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो A क्रॉस B के इक्वल आ जाए, और एम्प्टी रिलेशन जिसमें आपको एक भी एलिमेंट्स ना मिले, तो ऐसे रिलेशन को आप एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो इन दोनों रिलेशन को आप क्या कहेंगे, ट्रिवियल रिलेशन। कॉपी करेंगे। तो ट्रिवियल रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। अब ये तो आपने एक क्या था, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था रिलेशन, उसके बारे में। अब क्लास 12 में आपके पास क्या है, वहां हम दो सेट का, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किसी सेट ए का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कैसा रिलेशन हो। अब यहाँ पर जो हम क्लास 12 में रिलेशन पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या था, ये आपका ए का, यानी कि एक आपके पास सेट होगा और इस सेट का खुद के साथ, ये खुद के साथ रिलेशन क्या, सेट ए आपके पास क्या है, तो इस सेट ए का, सेट ए के साथ 1 2 3 का इन एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले में पढ़ा कि नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ फ्रॉम एलिमेंट्स टू सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी ए का ए के साथ रिलेशन, तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज टू द पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। के बाद R1 आपके पास एक रिलेशन है, जब आपके पास क्या हो जाता है ए क्रॉस ए, वहां हमने ए क्रॉस बी पढ़ा, और अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो ए इंटू ए आपका R1 क्या हो जाएगा, ए इंटू ए के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। R2 अगर आपका 5 आ जाए, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर ना हो, ऐसा रिलेशन आपको मिल जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। और ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा, इन एलिमेंट सब एलिमेंट का क्या हो जाएगा रिलेशन, 1 का 1 के साथ, 2 का 1 का 1 के साथ, फिर 2 के साथ और 3 का 1 के साथ, और ये आपका ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कि R1 तो x कॉमा वाई, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो आपके पास जो x प्लस वाई है वो आपका क्या होना चाहिए, या तो x प्लस लेस देन होना चाहिए किससे, या तो इक्वल होना चाहिए। तो सारे रिलेशन यहाँ पर आ जाएंगे ए क्रॉस ए, ठीक है। और ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। और ऐसे ही x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस वाई आपका ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता है, कोई भी एलिमेंट आ सकता है, क्योंकि आप 3 प्लस 3 करके आपको मिलेगा ग्रेटर देन, आपका यहाँ पर ग्रेटर देन 6, आप कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो इस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। के बाद हमने नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ा था, चलिए, तो टाइप ऑफ रिलेशन में पहला जो रिलेशन था वो यूनिवर्सल रिलेशन है, दूसरा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है, तीसरा रिलेशन यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन, a relation R in set A is said to be identity relation when every element in set A related to itself only। ऐसा रिलेशन जब सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट्स हैं वो उन्हीं के साथ, यानी खुद के साथ, 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, 2 का 2 के साथ होगा, और 3 का 3 के साथ। यहाँ पर इटसेल्फ के बाद ओनली वर्ड आया है, तो कोई भी रिलेशन ऐसा होगा जिसमें जितने एलिमेंट्स हैं खुद के साथ रिलेशन, कोई भी एलिमेंट्स,
जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल R1 कोई रिलेशन है और रिलेशन में एलिमेंट्स हैं 1 1 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो ये आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन। इसके अलावा R2 देखिए 1 1 2 2 3 3 और इसके अलावा 1 और 3 भी है, लेकिन यहाँ पर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, सेल्फ ओनली, खुद का खुद के साथ रिलेशन हो, इसके अलावा कोई रिलेशन ना हो, तो ऐसे रिलेशन को आप क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। R3 क्या है, 1 1 कोमा यहाँ पर 2 का, देखिए 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 3 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट था, यहाँ से आपके क्वेश्चन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य, यहाँ पर संबंध जिसको हम कहते हैं, ऐसा रिलेशन R ऑन सेट A इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, उसको आप रिफ्लेक्सिव करेंगे इफ A बिलोंग्स टू, यदि कोई रिलेशन कोई एलिमेंट्स है A का A के साथ जब रिलेशन हो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, A आपको सेट A से मिले, A का जब A के साथ यानी खुद के साथ रिलेशन हो, तो ऐसे रिलेशन कहते हैं। R1 यहाँ पर देखिए आप 1 1 2 2 और 1 3, तो ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में आपका जब 1 और 3 आया था, तो हमने क्या कहा था कि आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन जो आपका स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव संबंध, तो आपका रिलेशन, इसमें क्या कहा गया, A इंटू ए, यानी कि सेट A में जितने भी एलिमेंट हो, उन एलिमेंट का खुद के साथ तो रिलेशन होना चाहिए, इसके अलावा भी कोई और एलिमेंट भी आए तो उससे आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी आप क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा भी ये एलिमेंट आया, तो ये आपका 1 1 2 2 है, और इसके अलावा दूसरा एलिमेंट आपका रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 आया है तो रिफ्लेक्सिव है, और इसको आप आइडेंटिटी रिलेशन ही कह सकते हैं। यहाँ से आप क्या कहेंगे, एक नोट में हमने बात लिखी थी, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट विल ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव वहां पर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध। एक ऐसा रिलेशन, अ रिलेशन R ऑन सेट A इज इक्वल 1 कॉमा सेट A 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, तो आप सिमेट्रिक करेंगे A कॉमा B बिलोंग्स टू A कॉमा B बिलोंग टू रिलेशन, A और B कोई एलिमेंट्स हैं R में बिलोंग, और B कॉमा दैट इन, देखिए के बाद क्या आना चाहिए, B कॉमा A भी उस, यानी हमने क्या कहा कि यदि मेरे पास 1 और 2 कोई एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन में, तो ये आपके पास 2 और 1 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, इस रिलेशन में आना चाहिए, तभी वो आपका सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर हमने क्या कहा, 1 कॉमा 2 बिलोंग टू 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1, तो ये रिलेशन आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ पर 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3, ऐसे ही 2 कॉमा 1 भी आया है, 3 कॉमा 1 2 भी यहाँ पर आया है, 1 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 1 भी आपका आना चाहिए यहाँ पर, 1 कॉमा 3, हाँ 3 कॉमा 1 भी इस रिलेशन, तो ये आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, 1 कॉमा 2, तो 2 कॉमा 1 भी यहाँ पर आया है, 2 कॉमा 3 आया है, तो 3 कॉमा 2 भी आया है, 1 कॉमा 3 तो 3 कॉमा 1, सारे एलिमेंट्स के होने, ऐसा नहीं है कि किसी रिलेशन R3 में मैं इस तरह से लिखूं 1 कॉमा 3, तो यहाँ पर 3 कॉमा 1 भी आया है, 3 कॉमा 2, तो 2 कॉमा 3 भी आपके पास आना चाहिए, तभी ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा। हर एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 3 है तो 3 1 भी आना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी। के अलावा यदि यहाँ पर वन कॉमा 4 है, ऐसा कोई एलिमेंट्स है किसी रिलेशन में, और यहाँ इतना ही है, ये रिलेशन आपको इतना ही दिया है, तो इसको आप सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे, कि 1 कॉमा 3 तो 1 कॉमा 4 तो है, लेकिन 4 कॉमा 1 नहीं,
ठीक है, तो हर एलिमेंट्स के लिए हमें चेक करना है उसका रिवर्स यहाँ पर है या नहीं। यदि कोई भी ऐसा एक भी अगर एलिमेंट छूट जाता है तो ऐसे रिलेशन को आप सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर 1,4 है तो 4,1 भी यहाँ पर होना चाहिए, तभी ये रिलेशन आपका क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिक। कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन था उसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव भ्रामक बंध इसको कहा जाता है हिंदी। रिलेशन आर ऑन एज, ऐसा रिलेशन एलिमेंट 1 2 टू बी ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव होगा इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to D. That implies a comma c is also belong to relation R. यदि ऐसा कहीं है a comma b belong to relation R और b comma c belong to relation के एलिमेंट, तो a और c भी उस, देखिए ये कॉमन एलिमेंट है ना, ए और सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो आपका ट्रांजिटिव था। अब यहाँ पे देखेंगे आप एग्जांपल से R1 हमने एक लिया है 1,2 एंड 2,3 और 1,3 बिलोंग टू रिलेशन। देखिए 1,2 इसको आप ए मान, देखिए कॉमन रिलेशन, यहाँ कॉमन एलिमेंट्स हैं और ये, तो ए और 1 और 3 भी संबंध में है, इस रिलेशन में है, दैट मीन्स कि आपका एक ट्रांजिटिव, ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम, ऐसा रिलेशन फ्लेक्सिबल हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो कॉपी करेंगे और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आगे के कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद हमारा ये जो रिलेशन का चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है और फिर हम क्या करेंगे, आगे फंक्शन पर बात करेंगे। देखिए इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं लेक्चर में, तो कॉपी कर लेंगे इसको आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन, ये शो करना है ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट A इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z, और z आपका कहाँ पर है, x आपका कहाँ पर होगा, 0 से बड़ा है और 12 से या तो वो बड़ा है या छोटा है या तो 12 के इक्वल है। गिवन बाय आपको यहाँ पर इक्वेशन दिया है r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस मॉड b इज मल्टीपल ऑफ, ठीक है। पहले रिलेशन की हम बात करेंगे, तो पहले तो आप सेट की बात कीजिए। सेट ए में एलिमेंट्स किस, देखिए सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेकर तो 1 12, 0 से लेके 12 तक, यहाँ पर सेट ए में 0 से लेके 12 तक एलिमेंट है। अब रिलेशन यहाँ पर क्या दिया है, गिवन है, रिलेशन देखिए क्या है, a comma b such that mod of a minus a multiple of 4, the multiple of 4, ये आपको रिलेशन गिवन है। अब इस रिलेशन में आपने क्या करना है, रिलेशन में आपने क्या लेना है, रिलेशन में आपने एलिमेंट्स ढूंढना। अब देखिए रिलेशन में a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है, जब आप देखिए 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 0 से तो आपको क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 एंड 4 मल्टी, इसके बाद तो हम कर भी नहीं सकते हैं,
12 ही एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी वो किस तरह से हैं, सच दैट यानी कि इस प्रकार से ये एलिमेंट्स आपके हैं। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, द मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए किस किस तरह के एलिमेंट्स, हम ए को, मैं यदि ए को, क्योंकि जीरो भी इस 4 का ही मल्टीपल है, यहाँ पर हमने देखा कि जीरो भी 4 का ही मल्टीपल है। ठीक है, जीरो भी 4 का मल्टीपल है, यानी मैं ए को क्या ले सकती हूँ, जीरो, और बी को भी मैं जीरो ले सकती हूँ। जीरो माइनस जीरो मॉड में लेंगे ये भी आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो पहला एलिमेंट्स है वो आप क्या ले सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं 0, ठीक है, इस तरह का एलिमेंट्स हो। अब मैं यहाँ पर यदि मैं क्या करूं, इसको 1 ले लूं ए को और इसको भी 1 ले लूं बी को, तो आपको 0 मिलेगा, और मॉड में भी लेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी 0 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 का ही मल्टीपल है। तो मैं यहाँ पर 1, 1 भी ले सकती हूँ, कॉमा 1, ठीक है। ऐसे ही जब आप क्या लेंगे, अब देखिए मल्टीपल में और क्या क्या आ जाएगा, के बाद 0, 4 ले सकते हैं आप, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0 का देखिए इसको आप बाद में भी ले सकते हैं, 0 के साथ ही हम 0, 4 कैसे, a माइनस बी, 0, -4 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड में माइनस में 4, और इसको बाहर निकालेंगे मॉड से तो ये 4 का मल्टीपल आ जाएगा। यानी कि 0 और 4 भी ले सकते हैं, 0 और 4 लिया तो इसका रिवर्स भी हो जाएगा, 4, 0, 4, 0 ये भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, 0, 8, 0, 8 और 8, 0 ये भी आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही 0, 12 और 12, जो भी आप देखिए, इसको पूरा नहीं भी लिखें तो चलेगा। इसके अलावा अब आप और क्या एलिमेंट्स ले सकते हैं, 1, 1 ले सकते हैं, 1 - 1 आपको 0 मिलेगा, 0 भी आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 1, 5, 1, 5, 5 में से आप क्या करेंगे, 1 - 5 मॉड में, तो ये मॉड ऑफ -4 आपके पास आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, अब और क्या एलिमेंट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 5, 1 भी ले सकती हूँ, 5, 1 क्यों, 5 - 1 4, और 4 क्या है, इसका मल्टीपल है। ठीक है, इसके अलावा और क्या एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, 2, 2 0 आ जाएगा, 2, 2 0। ठीक है, इसके अलावा 2, 6 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कि ए को आप क्या लेंगे, ए को आप 2 लेंगे तो 2 - 6 आपको क्या मिलेगा, मॉड में -4, और जब मॉड से बाहर निकल 4 मिलेगा, और ये मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, तो इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाए। आप क्या कर सकते हैं, 3 और को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, आगे के एलिमेंट्स यहाँ पर, क्योंकि मुझे इसको क्या दिखाना है, ये जो है रिलेशन है। तो यहाँ पर हमें केस दे रखे हैं, एक तो ये केस है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए मैं इसको हटा दूं, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बच्चों हम क्या दर्शाते हैं, पहले ये दर्शाना है, ये जो आपके पास रिलेशन, ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। दूसरी चीज हमें ये दिखाना है, ये जो आपके पास रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक है, और फिर ये ट्रांजिटिव। तो पहला और रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे हम क्या कहते हैं, A, belongs to relation R for all A belongs to relation। ठीक है, A, तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, 0, 0 कि A में क्या है, 0 है, तो 0 का 0 के साथ रिलेशन होना चाहिए। ऐसे ही 1, 1
2,2 और ये जो रिलेशन है ये सारे रिलेशन कर रहे हैं। आगे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 3,3 भी होगा, 4,4 होगा, क्योंकि आप 3 को क्या करें माइनस करें आपको 0 मिलेगा और 0 क्या है मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ही 4 को 4 के साथ करेंगे 0 मिलेगा तो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। ऐसे ही 5 के साथ करेंगे तो 5,5 5 माइनस 5 आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा और 0 भी आपका क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर 0,0 1,1 और 2,2 ये रिलेशन आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है जाएगा इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक के लिए फॉर सिमेट्रिक लेकिन हम क्या करते हैं फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहते हैं a, b belong to relation R that implies b, a ये भी ठीक है। अब a, b अब यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं 0,4 0,4 रिलेशन R में है, 4,0 भी रिलेशन R में है, इससे प्रूफ हो गया है। इसके अलावा दूसरा एलिमेंट उठा सकते हैं 1,5 belong to relation R that implies 5,1 is also belong to relation और ऐसा सबके साथ होगा, हर एलिमेंट्स के साथ ऐसा हो तो रिवर्स हो रहा है, क्योंकि रिवर्स करके आप मॉड में जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगी और वो भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए हो रहा है। दैट मीन्स आप यहाँ क्या कह सकते हैं इज सिमेट्रिक रिलेशन, इज सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या कहते हैं, तो थर्ड है ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कहते हैं a, b belong to relation R and b, c belong to relation R that implies अगर a b रिलेशन R में है और b c रिलेशन R में है that implies a c is also belong to relation R, a और c भी रिलेशन R में होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो कोई भी एक एलिमेंट्स हम यहाँ से उठा लेंगे। देखिए मैं यहाँ से 1,5 ले लेती हूँ, 1,5 ले लेती हूँ रिलेशन में, किसमें है ये रिलेशन आर में। अब 5 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट्स ये है 5,1 इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर दैट इम्प्लाइज। अब आपको क्या देखना है ए और सी, ए ये है और सी ये है, तो 1 और 1 1 1 इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन 1 1। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया है। यहाँ पर आपका ये क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो आर इज, आर का मतलब रिलेशन से है, आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका क्या है, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने आज की क्लास में जो आपका रिलेशन का पोर्शन था रिवाइज किया और एक क्वेश्चन सॉल्व किया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के लिए। तो